जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन तथा होली का हार्दिक शुभकामनाएं और सवेरात की हार्दिक बधाइयाँ। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग लास्ट हेडिंग देखे थे जुलाई क्रांति। हम लोग देखेंगे अब जुलाई क्रांति का प्रभाव। ठीक है, तो देखते हैं फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव कह रहा है। फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव अन्य यूरोपीय राष्ट्रों पर भी पड़ा। यानी फ्रांस की जो जुलाई क्रांति हुई वहां उसका प्रभाव अन्य यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। कह रहा है मेटरनिक ने एक बार कहा था कि जब कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप वासियों क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी यूरोप के बाकी जो राष्ट्र हैं उन सभी को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो किसने कहा था? तो वो मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक इस उक्ति को 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने प्रमाणित कर दिया। यानी जो 1830 में क्रांति हुआ, ठीक है, वो इस युक्ति को क्या किया, प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये बात सही है। कह रहा है जुलाई क्रांति ने फ्रांस के महान क्रांति के सिद्धांतों को फ्रांस के महान क्रांति के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया गया। यानी कह रहा है जुलाई क्रांति ने जब फ्रांस से महान क्रांति के सिद्धांत जो हुआ था उसको क्या किया गया कि पुनः स्थापना करने का प्रयास किया गया। कह रहा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों की पराजय हुई। यानी मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों की क्या हुई, पराजय हुई। ठीक है, और राष्ट्रीयता और एकता की भावना बलवती हुई। यानी राष्ट्रीयता और एकता की भावना जो हुई वो क्या हुई, और दृढ़ हुआ, बलवती हुआ। कह रहा है यूरोप के अनेक राष्ट्रों में निरंकुशवाद की विरोध होने लगा। यानी कह रहा है यूरोप के अनेक राष्ट्रों में निरंकुशवाद की विरोध होने लगा। यानी निरंकुशवाद की विरोध जमकर होने लगा। ठीक है, यूरोप के अनेक राष्ट्रों में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है संवैधानिक सुधारों और एकीकृत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। यानी कह रहा है कि सुधारों और एकीकृत राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास जो हुए वो क्या किया गया, तेज कर दिया गया। कह रहा है शीघ्र ही अन्य देशों में भी क्रांतियां हुई। यानी शीघ्र ही अन्य देशों में क्या हुआ, क्रांतियां होने लगी। आइए नेक्स्ट कह रहा है अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में क्रांति। यानी अन्य यूरोप में राष्ट्रीय क्रांति हुई, वो राष्ट्रों में क्रांतियां हुई। वो कह रहा है स्पेन, यानी स्पेन में क्रांति हुई। तो कह रहा है नेपोलियन के पतन के बाद स्पेन में फर्डिनेंड को राजगद्दी सौंपी गई। यानी नेपोलियन के जब पतन हुआ उसके बाद फर्डिनेंड को क्या किया, राजगद्दी सौंप दी गई। कहाँ का? तो स्पेन में। ठीक है, कह रहा है जो कि वह घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी जो ये था फर्डिनेंड था वो क्या था, बहुत प्रतिक्रियावादी था, बहुत घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, कह रहा है जनता उसके सुरक्षाधारी शासन से उब चुकी थी। यानी उसके सुरक्षाधारी जो शासन था उससे जनता क्या हुई थी, उब चुकी थी। ठीक है, कह रहा है फ्रांस की क्रांति से उत्साहित होकर जनता ने, यानी फ्रांस की क्रांति से जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो जनता उत्साहित होकर, कहाँ की जनता, तो स्पेन की जनता उत्साहित होकर, ठीक है, राजा पर प्रशासनिक सुधारों के लिए दबाव डालने लगे। यानी राजा पर क्या किया, यानी जो फर्डिनेंड था उस पर, वहां की जनता फर्डिनेंड पे, ठीक है, स्पेन की जनता ने क्या करने लगा कि दबाव डालने लगा। ठीक है, कि प्रशासनिक दबाव डालने लगा। यानी कह रहा है कि सुधारक ने दबाव डाला। कह रहा है बाध्य होकर
बाध्य होकर यानी वो मजबूर होकर उस संवैधानिक सुधार को करने पड़े। यानी कह रहा है उस राजा को यानी किसको, फर्डिनेंड को बाध्य हो गया कि हाँ जब जनता प्रेशर डाल रही है तो हाँ हमको ये करना चाहिए, तो संवैधानिक सुधार खुद से करना पड़ा उसको। ठीक है, कह रहा है एक नया संविधान बनाकर जनता को नागरिक सुधार प्रदान की गई। यानी कह रहा है एक नया संविधान बनाया गया और जनता को गया नागरिक सुधार प्रदान, ठीक है, जनता को नागरिक सुधार प्रदान किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाल में क्रांति। ठीक है, यानी अन्य यूरोप में अन्य क्रांतियों में, यूरोपीय क्रांतियों में एक पुर्तगाल की क्रांति था। कह रहा है पुर्तगाली क्रांति में, पुर्तगाल में क्रांति था। कह रहा है पुर्तगाल में 1828 ईस्वी में डोम मिंगुएल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी डोम मिंगुएल ने क्या किया कि सत्ता पर कब्जा कर लिया। कहाँ? पुर्तगाल में। ठीक है, कब? तो 1828 ईस्वी में। कह रहा है वह प्रतिक्रियावादी था। यानी जो डोम मिंगुएल था वो क्या था? प्रतिक्रियावादी था। कह रहा है अतः उसका विरोध होने लगा, यानी उसका भी विरोध होने लगा। ठीक है, कह रहा है गद्दी की अन्य दावेदार डो मारिया, यानी डो मारिया राष्ट्रवादी थी। ठीक है, यानी जो एक लेडी थी डो मारिया, वो क्या थी? राष्ट्रवादी थी। ठीक है, कह रहा है कि वो क्या थी? अन्य गद्दी का दावेदार थी। कह रहा था उसे जनता का समर्थन मिला, यानी उस डोम मारिया को जनता का समर्थन मिला कि हाँ आप मतलब सत्ता में आइए, सत्ता को चलाइए। ठीक है, तो उसको समर्थन मिला। कह रहा है कि समर्थन मिला। आंतरिक संघर्ष के बाद डोम मारिया सत्ता पर अधिकार करने में सफल हुई। यानी जब आंतरिक संघर्ष हुआ, यानी होता है ना कि चुपके से मतलब कि राजा का विरोध करने लगा लो, फिर क्या हुआ? एक समय ऐसा है कि डोम मारिया फिर क्या हुई? सत्ता पर अपना अधिकार कर ली। ठीक है, और सफल भी हो गई। ठीक है, कह रहा है उसने पुर्तगाल में संवैधानिक शासन आरंभ किया। यानी उसने जब आया तो यहाँ राजतंत्र शासन था, वहाँ क्या किया? संवैधानिक यानी वो भी संविधान रूप से ये लगी शासन का चलाने। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाहर बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, साथ ही साथ होली वगैरह है तो मतलब डीजे वगैरह बज रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं दिक्कत है। नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी मतलब ये वीडियो शॉर्ट होगा, छोटा होगा, क्योंकि मतलब ये नीचे बच्चे भी बहुत शोरगुल कर रहे हैं और देखिए साउंड भी बजने लगा, तो ये सब प्रॉब्लम है, साउंड का भी इशू आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब कि इसमें अभी बहुत क्रांतियां हैं यूरोप में। यूरोप के जो राष्ट्र हैं उस राष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्र की क्रांतियां हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। बस इसमें इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।